गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास आपने डिस्कस किया एपिडेमियोलॉजी के बारे में। एपिडेमियोलॉजी यूनिट सेकंड आप कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट यूनिट थर्ड अपन स्टार्ट कर रहे हैं डेमोग्राफी। ठीक है, डेमोग्राफी अपन एपिडेमियोलॉजी में सिर्फ स्टडी कर रहे थे किसके बारे में, पॉपुलेशन पर जो भी डिजीज़ेज वहाँ पर स्प्रेड हो रही है उसके बारे में आपने डिस्कस किया था। यहाँ पर पॉपुलेशन के बारे में आप डिस्कस करेंगे। कम्युनिटी में कैसे पॉपुलेशन, पीपल्स ऑफ द ग्रुप को आपने पॉपुलेशन बोला है, तो पीपल्स कैसे यूनाइट होकर पॉपुलेशन बनाएंगे, देन कम्युनिटी कैसे फॉर्म्ड होगा, ये सारा कुछ अपन इसके अंदर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं डेमोग्राफी जो शब्द है वो एक ग्रीक वर्ड, एंशिएंट प्राचीन टाइम पे एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जो कि है जैसे डेमोस एंड ग्राफो। ठीक है, डेमोस मीन्स मैंने बताया आपको द पीपुल, एंड ग्राफो यानी राइटिंग, मेजरमेंट एंड डिस्क्रिप्शन, यानी डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपुल्स, मेजरमेंट ऑफ पीपुल्स, इसको अपन बोलते हैं डेमोग्राफी। ठीक है, देन इंट्रो के बारे में बात करते हैं। तो द पॉपुलेशन ऑन द प्लेनेट अर्थ इज इंक्रीजिंग वेरी फास्ट बिकॉज ऑफ डिक्लाइनिंग डेथ रेट एंड हाई बर्थ रेट। ठीक है, यहाँ पर क्या है, बर्थ रेट तो क्या हो रही है, फास्ट है, बिल्कुल इंक्रीज है, देन डेथ रेट क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो पॉपुलेशन यहाँ पर क्या होगी, पॉजिटिव होगी। मीन्स जो ग्रोथ है पॉपुलेशन की वो डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है ना, वेरी फास्ट यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, क्योंकि रेट जो डेथ रेट है वो तो बिल्कुल क्या हो गई है, कम हो गई है, एंड बर्थ रेट क्या है, एक्सेसिव है। बर्थ रेट तो कंटिन्यू आपकी बढ़ती जा रही है एंड डेथ रेट आपकी कम हो गई है, क्योंकि आपने हेल्थ सिस्टम को इतना इम्प्रूव कर लिया है, न्यूट्रिशनल लेवल को इतना अच्छा इम्प्रूव कर लिया है, एनवायरनमेंट वगैरह सब कुछ आप प्रॉपर उसको आपने बैलेंस कर लिया है। उस बैलेंस की वजह से क्या हो गया, डेथ रेट तो हो गया कम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को आपने क्या कर लिया, बढ़ा दिया। ठीक है, देन बर्थ रेट भी आपकी बढ़ी हुई है, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो पॉजिटिव दिखाई देगा और आपकी जो सेंसस है वो डे बाय डे इंक्रीज होता रहेगा। तो वेरी फास्ट यहाँ पे इंक्रीज होता दिखाई दे रहा है। देन द फास्ट इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स ऑफ इम्बैलेंस इन द इकोसिस्टम। अब क्या हो रहा है, बर्थ रेट कंटिन्यूस बढ़ता जा रहा है, डेथ रेट कम हो रहा है, तो सेंसस पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, और अनकंट्रोल्ड वे में बढ़ रही है, तो उसका सीधा सीधा असर कहाँ पे पड़ेगा, इम्बैलेंस के ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, जो अपना पूरा एनवायरनमेंट है, पूरा सिस्टम है वो बिगड़ जाएगा। अपना जो भी नीड्स है, अपनी नीड्स की भी प्रॉब्लम वहाँ पे होने लगेगी। जो भी जरूरी थिंग्स आपके पास है, तो जितना प्रोडक्शन है उतना अगर अभी सिस्टम के में यूजेज हो रहा है तब तो ठीक है, लेकिन जितना प्रोडक्शन हो रहा है उससे डबल अगर कंजप्शन हो रहा है तो दिक्कत हो जाएगी। तो जो भी यहाँ पे पॉजिटिव रेट देखने को मिल रही है या एक्सेसिव या अनकंट्रोल्ड वे में बर्थ रेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से इकोसिस्टम पे ये प्रभाव पड़ेगा कि जो भी यहाँ पे प्रोडक्शन है वो तो एक लिमिटेड है, लेकिन कंजप्शन वहाँ पे बढ़ जाएगा। तो उसकी वजह से क्या है, पूरा जो बैलेंस था वो बिगड़ जाएगा। यहाँ पे अलग कई सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पर क्रिएट होगी, जैसे अफेक्टिंग सोशियो इकोनॉमिक आस्पेक्ट्स एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। इन दोनों पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम आपका बिल्कुल बिगड़ जाएगा। एक पर्सन है, जैसे अपन बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, एक फैमिली थी, उसमें पहले तो क्या है, 2 मेंबर हुआ करते थे। तो 2 मेंबर जो भी वहाँ पर एक पर्सन है, हेड ऑफ द फैमिली मेंबर है, वो कमाने वाला है। ठीक है, जो भी फैमिली मेंबर्स हैं वो 2 हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस उनका क्या है, इम्प्रूव है एंड बैलेंस में है। देन उसके बाद अपन देखते हैं बर्थ रेट, वहाँ पर उनकी फैमिली में जो मेंबर्स हैं वो बढ़ के कितने हो गए, 5 हो गए। तो कमाने वाला तो फिर भी एक ही है और फैमिली मेंबर कितने हो गए, 5 हो गए। तो उनका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है एंड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है वो क्या हो जाएगा, पुअर हो जाएगा, उनमें इम्बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी, कैसे कैसे पॉपुलेशन का जो डिस्क्रिप्शन है वो आप देखेंगे, ये सब अपन डेमोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन ऑफ डेमोग्राफी। डेमोग्राफी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। ठीक है, ये डेमोग्राफी क्या है, साइंटिफिक स्टडी है किसकी, ह्यूमन पॉपुलेशन की। इसके अंदर अपन बात करेंगे कि ग्रुप ऑफ पीपल्स को कैसे अपन डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं, कौन कौन से ग्रुप्स मिलकर यहाँ पे कम्युनिटी को फॉर्म करेंगे, ये सारा कुछ अपन इसके अंदर स्टडी करेंगे। इट इज़ कंसर्न विद चेंजिंग इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, ये कंसर्न करेगा ओनली ऑन किसके ऊपर, साइज ऑफ पॉपुलेशन की। ये साइज पॉपुलेशन की साइज कितनी है, कम्युनिटी की साइज स्मॉल एरिया है, लार्ज एरिया है,
वो सारा कुछ। कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, कंपोजिशन यहाँ पर कैसा है ग्रुप्स ऑफ पीपल्स का। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन किस किस लेवल पे, जैसे अपन डेमोग्राफिक लेवल पे या ज्योग्राफिकल लेवल पे क्या है, अलग अलग एरिया आपने डिस्क्राइब किए हुए हैं, अलग अलग उस डेमोग्राफिक लेवल पे ही या अलग अलग उस ज्योग्राफिकल लेवल पे ही उनको अलग अलग नाम दिया हुआ है। तो ये सारा कुछ जो साइज़ है, कंपोजिशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सारा कुछ आप पढ़ेंगे डेमोग्राफी के रिगार्डिंग इन द पर्टिकुलर एरिया। पर्टिकुलर एरिया में कोई भी साइज़ पॉपुलेशन की क्या है, कंपोजिशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये सारा कुछ अपन इसके अंदर स्टडी करते हैं। अकॉर्डिंग टू रॉन्ग, ये एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, इन्होंने अलग तरीके से इसको अलग शब्दों में डिस्क्राइब किया है, जैसे कि डेमोग्राफी इज द स्टेटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन, एक सांख्यिकी डेटा है, डिस्क्रिप्शन है, एंड एनालिसिस ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। स्टेटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन मीन्स सेंसस, ठीक है। तो इसके अंदर आप क्या करेंगे, स्टेटिस्टिकल जो डिस्क्रिप्शन है वो आप प्रोवाइड करेंगे, और एनालिसिस ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन की एक पर्टिकुलर एरिया में, ज्योग्राफिकल एरिया में कितने पीपल जो है वहाँ पर रहते हैं, और उस पॉपुलेशन की कंपोजिशन के आधार पर ही उनको अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे आप एक स्मॉल एरिया में पॉपुलेशन रहती है तो वहाँ पे स्मॉल तरीके से उसको अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे लार्ज एरिया पे बढ़ते जाते हैं स्मॉल एरिया से, तो पहले आप विलेजेस की बात करते हैं, टाउन की बात करते हैं, ये कंपोजिशन के रिगार्डिंग या जो आपका साइज है उसके रिगार्डिंग अलग अलग ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन को, अलग अलग एरिया को अलग अलग नामों से डिफाइन किया गया है, ठीक है। डेमोग्राफी हैज़ बीन डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इन्वॉल्विंग प्राइमरी द मेजरमेंट ऑफ साइज, ठीक है। साइज के मेजरमेंट के आधार पर इसको अपन अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। और ग्रोथ, डिमिनिशन ऑफ द नंबर ऑफ पीपल, डिमिनिशन मीन्स डिक्रीज, नंबर कितने वहाँ पे डिक्रीज हुए हैं, ये सारा कुछ अपन इसके अंदर स्टडी करेंगे। द प्रोपोर्शन ऑफ लाइव बर्थ, ठीक है, इसके लाइव बर्थ के प्रोपोर्शन में क्या क्या यहाँ पे इन्वॉल्विंग, कैसे कैसे मेजरमेंट क्या क्या होगा, साइज कैसी होगी, कंपोजिशन कैसा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, ग्रुप्स ऑफ पीपल्स का, पीपल्स के बारे में अपन सारा कुछ इसके अंदर स्टडी करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं द डेमोग्राफी डील्स विद 5 डेमोग्राफिक प्रोसेस। 5 डेमोग्राफिक प्रोसेस जो स्पेशली जो डेमोग्राफी है इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट है। फर्स्ट अपन बात करते हैं फर्टिलिटी, बर्थ रेट, सेकंड है अपनी मोर्टिलिटी, डेथ, देन माइग्रेशन एंड मैरिज, ठीक है। माइग्रेशन, जो भी पर्सन एक पर्टिकुलर एरिया में रहता है वो माइग्रेट होकर कहाँ चला गया है, अदर कम्युनिटी में चला गया है, तो वो वहाँ पर उस कम्युनिटी को क्या किया उसने, लेफ्ट कर दिया। देन नेक्स्ट कम्युनिटी में उसको क्या किया, क्रिएट किया, नेक्स्ट कम्युनिटी को उसने क्रिएट किया, तो वो अलग अलग लेवल पे अलग अलग जगह पर जो उसका कंपोजिशन है वो भी अलग अलग होगा। तो इसकी प्रोसेस जो है फर्टिलिटी, बर्थ रेट पे डिपेंड करता है, डेथ रेट पे डिपेंड करेगा, माइग्रेशन पे डिपेंड करेगा, एंड देन मैरिज पे डिपेंड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये सारे जो प्रोसेस है, फिफ्थ आपने प्रोसेस देखे हैं, फर्टिलिटी, बर्थ, डेथ, माइग्रेशन, मैरिज एंड सोशल मोबिलिटी, ये सारे 5 प्रोसेस क्या है, कंटिन्यूसली वर्क करते हैं अपने डेमोग्राफी के अंदर, और उस डेमोग्राफी में एक्टिवली पार्टिसिपेशन करते हैं ताकि उसमें कंपोजिशन, साइज, ठीक है, को डिटरमाइन कर सके। पॉपुलेशन एंड डिटरमाइन साइज, कंपोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जैसे जैसे बर्थ रेट बढ़ेगी उसमें भी साइज़ में चेंजेस आएगा, कंपोजिशन में चेंजेस आएगा, है ना, एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, मोर्टिलिटी से भी सारा जो ओवरऑल ये एस्पेक्ट्स हैं इनमें चेंजेस देखने को मिलेगा, माइग्रेशन से चेंजेस देखने को मिलेगा, माइग्रेशन और रूरल टू अर्बन एरिया में कोई माइग्रेट हो रहा है तो उसमें भी कंपोजिशन में चेंजेस आएगा, पॉपुलेशन की साइज़ में चेंजेस आएगा, ठीक है। सोशल मोबिलिटी, कोई भी सोशली मोबिलिटी मोबाइल हो रहा है, किसी एक कम्युनिटी एरिया से दूसरे कम्युनिटी एरिया में जा रहा है तो भी क्या है, ये सारे एस्पेक्ट जो है वो चेंज होंगे। स्टैटिस्टिक्स में अपन क्या करते हैं, ये पूरा मेजरमेंट जो क्राइटेरिया है वो फॉलो करते हैं डेमोग्राफी के लिए। स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ कलेक्टिंग न्यूमेरिकल फैक्ट्स, डेटा और द टेक्निक ऑफ एनालिसिस एंड ड्राइविंग कंक्लूजन ऑफ दिस डेटा। ये क्या है, एक डेटा कलेक्ट करने की साइंस है, न्यूमेरिकल डेटा। जैसे कि अपन स्टैटिस्टिक्स को न्यूमेरिकल डेटा
कलेक्ट करते हैं उसके लिए आप यूज़ करते हैं सेंसस। करते हो? पॉपुलेशन के न्यूमेरिकल डेटा इन फैक्ट्स को कलेक्ट करने के लिए क्या करते हो आप? जनगणना करते हो, है ना, सेंसस करते हो, ताकि उसकी एक्चुअल साइज़ के बारे में, एक्चुअल कंपोजिशन के बारे में और एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपको पता लग सके। ठीक है। एन एनालिसिस एंड ड्राइंग कंक्लूजन ऑफ दिस डेटा, उसके बारे में आप एनालाइज भी कर सकते हैं कि यहाँ से कोई माइग्रेट हुआ है क्या, डेथ रेट कितनी है यहाँ की, बर्थ रेट कितनी है यहाँ की, कौन कौन मैरिज हुए हैं, है ना, एंड कौन कौन मोबाइल हुए हैं, कौन माइग्रेट हुए हैं, ये सारा कुछ आप इसके अंदर डेटा जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। एंड कंक्लूजन ऑफ दिस डेटा, कंक्लूजन भी आप उसका निकाल सकते हैं। जो भी आपने न्यूमेरिकल फैक्ट्स एंड डेटा को आपने कलेक्ट किया था, तो फर्दर जो भी लास्ट आपने डेटा कलेक्ट किया है, जैसे अपन बात करें 2001 में क्या है, सेंसस हुई, फिर उसके बाद 2011 में हुई, फिर 2021 में होगी। तो क्या क्या चेंजेस यहाँ पर आए हैं, ठीक है। यहाँ पे भी वही सारे प्रोसेस के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। फर्टिलिटी कितनी रही, डेथ रेट कितनी रही, मोबिलिटी कितनी हुई, माइग्रेशन कितना रहा, मैरिज कितनी हुई, तो ये सारा कुछ डेटा अपन इसके अंदर क्या करेंगे, पहले तो कलेक्ट करेंगे और उसको एनालाइज करेंगे, देन उसका कंक्लूजन निकालेंगे कि जैसे 2001 में मोबिलिटी कितनी हुई, डेथ रेट कितनी थी, यहाँ पे बर्थ रेट कितनी थी, 2011 में बर्थ रेट एंड डेथ रेट में कितना चेंजेस आया, माइनस में रही या पॉजिटिव रही, ये पॉजिटिव रही या ये माइनस में रही, क्या क्या ऐसे चेंजेस हुए हैं। फिर 2021 में, तो अभी इंडिया में तो क्या है, कंटिन्यूसली पॉपुलेशन जो है वो ग्रोथ कर रहा है, मीन्स पॉजिटिव ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। जैसे अपन बात करें 2011 में पॉपुलेशन 121 थी, है ना, 120.7 थी, लेकिन अभी 21 में डेटा जो है वो 135 मिलियन तक देखने को मिलेगा। तो अभी तो क्या है, कंटिन्यूसली पॉजिटिव ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये सारा कुछ टेक्निक जो है वो क्या कहलाता है, अपना स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट वाइटल स्टैटिस्टिक्स, इसके अंदर भी क्या है, इसके अंदर अपन सिर्फ न्यूमेरिकल एंड फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, इसके अंदर लाइव इवेंट्स के बारे में बात करेंगे। लाइव इवेंट्स जैसे बर्थ, डेथ एंड मैरिज, ये इन सब के बारे में बात करेंगे। वाइटल स्टैटिस्टिक्स आर रिलेटिव टू द वाइटल इवेंट्स ऑफ लाइफ, वाइटल इवेंट्स विच आर बर्थ, मैरिज एंड डेथ। क्वांटिटेटिव डेटा, जो डेथ रेट है वो क्या है, क्वांटिटेटिव डेटा है, उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, एक फ्रिक्वेंसी में पता कर सकते हैं कि पॉपुलेशन की यहाँ पे ग्रोथ कितनी है, ठीक है। कंसर्निंग द पॉपुलेशन सच एज बर्थ रेट, मैरिज एंड डेथ, ये सब कुछ जो वाइटल स्टैटिस्टिक्स से, ये किससे संबंधित है, बर्थ रेट से, डेथ रेट से एंड मैरिज से, ठीक है। यहाँ तक अपना डेमोग्राफी का इंट्रोडक्शन पार्ट एंड डेफिनेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे इसके स्कोप एंड यूजेस के बारे में, ठीक है।